हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो आज के ब्लॉग में ना मैं कुछ आप लोगों से बातें करूंगी जो मुझे लगा कि नहीं, ये बिल्कुल सही है और इसे मुझे भी अपने ब्लॉग में शेयर करना चाहिए सबके साथ। तो स्वाति सक्सेना ने ना अपने ब्लॉग में मनीषा को बोला है कि तुम इस बात का जवाब दो। तो वो मेरे देखने से और बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले भी और बहुत सारा कमेंट देखने के बाद भी मैंने देखा कि नहीं, ये एकदम सही बोल रही हैं। उन्होंने बोला कि मनीषा को कि तुम्हारे पति पे जब भी कोई बात आती है तो तुम जवाब देने आ जाती हो, और जब हमने तुम्हें अपना दोस्त माना तो हमारे ऊपर जब तुम्हारे पति बोल रहे हैं या कुछ भी हमारे ऊपर वीडियो बना रहे हैं या हम पे कमेंट कर रहे हैं, हमारे बारे में उलझुल बातें कर रहे हैं, तो तुम उनको क्यों नहीं समझाती हो कि नहीं, उन लोगों की गलती नहीं है, यहाँ पे वो लोग सही हैं। तो बहुत सारी बातों को लेकर अब उनका कहना है, स्वाति सक्सेना का, कि नहीं, ये पूरी फैमिली मिली हुई है और ये सिर्फ हर मैटर पे कंट्रोवर्सी करके और व्यू कमाने के लिए इन्होंने ये सब कर रहे हैं। जो बातें हुई यूट्यूब पर जो फैली वो तो कब की ख़त्म हो गई, लेकिन ये लोग जानबूझकर यहाँ और वहाँ रहकर और पूरे सोच समझकर ये लोग हर बात को कंट्रोवर्सी करके उसका व्यू पाने के लिए और यहाँ वहाँ करके कभी यहाँ का कभी वहाँ का कुछ भी मतलब नया हो जिससे कि व्यू बढ़े और चले। तो इन लोगों के बारे में वो लोग बहुत सारी उन्होंने खुलासा किया है उन्होंने, और बिल्कुल सही है। उन स्वाति का कहना भी बिल्कुल सही है कि मनीषा, तुम अब बच्ची नहीं हो, मैं भी तुम्हारी ही उम्र की हूँ। और जब जो तुम दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रही हो कि दूसरों ने तुम्हें बताया नहीं, इसने नहीं बताया, उसने नहीं बताया, 3-4 जन ने मिलकर मुझे बताया नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले अगर किसी भी पत्नी का पति कहीं भी जाए आए या कुछ भी हो तो सबसे पहले उसको पत्नी को ही पता चलेगा और दूसरों को तो बाद में पता चलेगा। तो इस इल्ज़ाम को भी वो बखूबी दूसरों पे लगा के, और जितनी भोली और सीधी दिख रही है मनीषा वैसा कुछ नहीं है, और ये लोग पूरा सोच समझकर ऐसे कर रहे हैं ताकि इनका व्यू बढ़े और इनका चैनल जो है वो 1 से 2, 2 से 4 इन लोगों का यही काम है। और मनीषा को भी बहुत सारी और भी बातें वो कह रही है स्वाति सक्सेना, तो बिल्कुल सही मुझे भी लग रहा है कि ये सब बिल्कुल सही है। एक जो औरत अपने पति के साथ रह रही है उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि उसका पति कहाँ गया, कैसे गया, और जबकि हर वक्त तो मनीषा भी 1.5 साल जो लोग बता रहे हैं, तो 1.5 साल के पहले तो मनीषा की शादी का भी 4 साल से ऊपर जा रहा है। तो इतने दिनों तक तो साथ में ही रही और इतने दिन से कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है। हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है ना वो दूसरे यूट्यूबरों पर, दूसरे पर लगा दे रही है कि इन्होंने नहीं बताया, ऐसा नहीं किया। तुम भी जब तुम अपने पति के साथ रह के, एक साथ रह के 12 घंटा 24 घंटा बिताकर तुम जब नहीं समझ पाई तो दूसरे लोग क्या समझ पाएंगे और क्या कहेंगे। तो यही सब बातें हैं। तो ये सब बिल्कुल सही है कि सही है, और हर तरफ से कमेंट भी निगेटिव आ रहा है कि मनीषा को सभी ने कहा कि तुम स्टैंड लो अपने लिए या कुछ भी, तो कुछ नहीं। मनीषा जो कर रही है ना वो बहुत सही भी नहीं है। इससे समाज के तरफ गलत मैसेज ही जा रहा है। भले ही आप लोग कोई भी बोल रहा है कि यूट्यूब पर अब ये सब मत करो, कंट्रोवर्सी मत करो, कोई रिएक्शन चैनल वालों को भी, और ये सब ख़त्म करो, बहुत हो गया बहुत हो गया, लेकिन कहाँ ख़त्म हो रहा है। कुछ ना कुछ लेकर ये लोग ऊपर हो जाते हैं, कुछ ना कुछ। और ये सारी चीज़ें जो है ना इनकी फैमिली से ही निकलता है। दूसरा पक्ष वाला तो
चलो गलती हुई या जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद से वो लोग वीडियो बना के कम से कम पैसा तो नहीं कमा रहे। इस बारे पे वो लोग नॉर्मल से अपना ब्लॉग डाल रहे हैं और उनके ब्लॉग में उतना कंट्रोवर्सी नहीं रहता है, वो लोग शांत से हैं। लेकिन ये लोग तो इनकी तो पूरी फैमिली ही लगी हुई है कि कंट्रोवर्सी को करके कैसे भी करके व्यू कमाया जाए, पैसा बनाया जाए। तो इसमें मनीषा और सारा परिवार ये लोग साथ में मिले हुए हैं और कुछ नहीं है। जैसा ये लोग दिखा रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। लास्ट में इनकी माँ का भी कहना है और सब कुछ सही बात है, सब कुछ ठीक ही होगा और ठीक हो जाएगा। ये लोग एक भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के लिए ये लोग ऐसे ही चलाएंगे ताकि व्यू बने और पैसा बने। और दूसरों को ये लोग बखूबी बदनाम कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जब मनीषा के पति में जितनी गलती है, जितना उस पक्ष में गलती है, उतना तो इसके पति में भी गलती है। लेकिन कभी भी अपनी पति को लेकर ये नहीं बोलती है कि हाँ गलत है। सोशल मीडिया पे आकर पर जितनी भी बातें हो रही हैं तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इतनी भोली तो नहीं है मनीषा। और जब शादी हो गया उसके बाद से इतने दिन साथ में रहने के बाद भी, सब कुछ जानते हुए भी जब दूसरों को पता चल गया तो तुम्हें कैसे नहीं पता चला? तुम्हें भी पता है और सब कुछ पता है, बेखूबी पता है, लेकिन बातों को गोल गोल घुमाया जा रहा है, बातों को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है ताकि कंट्रोवर्सी बढ़े और व्यू बढ़े। यहाँ तुम वहाँ हम, इसमें भी है कि दो हस्बैंड और वाइफ दोनों को 3-3 4-4 चैनल बनाना था, वो भी बन गया। और आगे भी उसका व्यू भी, जब वो कोई वीडियो बना के लाती है यूट्यूब पर तो बोलती है कि ये वीडियो किस चैनल पे छूटेगा मुझे पता नहीं। जब वीडियो तुम बना रही हो, वीडियो अपलोड तुम कर रही हो, तो तुम्हें कैसे पता नहीं है कि तुम किस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रही हो? तो एकदम से बहुत सारा कमेंट पढ़ने के बाद अब ये भी पता चल रहा है कि पब्लिक जितना भी मनीषा को सपोर्ट करती थी ना, उतना ज़्यादा ही पब्लिक अब उसके खिलाफ जा रही है, क्योंकि उसके चाल चलन, उसका आब हवा भी सबको पता चल गया है। कभी भी वो अपने दोस्तों के साथ या जो उसके साथ खड़े हैं उनके साथ भी खड़ी नहीं होती है। गलत हो या सही हो, बस वो अपने पति के साथ ही खड़ा रहेगी। तो ऐसा भी अंधा इंसान को नहीं होना चाहिए। और बहुतों का अब ये कहना है कि ना तो वो अपने लिए स्टैंड लेगी, ना कुछ करेगी, कुछ भी नहीं है बस। तो जब नहीं कुछ करना है तो फिर रो धोकर वीडियो बनाकर क्या फ़ायदा? लोगों का सिंपैथी हासिल करना है उसको, तो यही सब है। तो स्वाति सक्सेना ने जो भी कहा वो तो खुलेआम कह रही हैं कि जब हम पे बात आती हो तो तुम कोई जवाब क्यों नहीं देती हो अपने पति को, और जब तुम्हारा पति हम लोगों को बोलते हैं तो उसके बारे में कभी भी खड़ा होकर ये नहीं बोलती हो कि हाँ नहीं, इसमें सृष्टि दीदी की गलती नहीं है या किसी और सब की भी गलती नहीं है, वो लोग ठीक बोल रहे हैं या कुछ भी। और जब हम में से कोई तुम्हारे पति के ऊपर कुछ भी बोल रहा है तो तुम तुरंत खड़ी हो जाती हो। तो तुम उस समय कहाँ जाती हो, उस समय क्यों नहीं जवाब देती हो? तो ये सब बिल्कुल सही कहा है। और सारी कमेंट्स भी है ना वो मनीषा के खिलाफ ही जा रहे हैं कि ऐसे कितने दिनों तक किसी को आप मासूम चेहरा लेकर आँखों में आंसू लेकर कितने दिन तक आप लोग किसी को बेवकूफ़ बनाइएगा और करिएगा। तो यही था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।